ज्योतिष का किताबों में जो लिखा हुआ है उसको एज इट इज याद करने से ज्योतिष नहीं आएगा। आपको उस चीज को समझना पड़ेगा और उसको इम्प्लीमेंट करने का तरीका ढूंढना पड़ेगा। नमस्कार मित्रों, पिछला वीडियो हमारा मेष राशि के लिए था। देखिए, जब तक हम लोग राशियों को सही ढंग से नहीं समझते ना, हम लोग अच्छा प्रिडिक्शन नहीं कर पाते हैं। इसीलिए आज का विषय वृषभ राशि के बारे में है। वृषभ राशि काल पुरुष की जन्म कुंडली के सेकंड हाउस में आती है। मतलब लग्न स्थान के बाद काल पुरुष की कुंडली में जिस किसी भाव को बहुत ही ज्यादा वेटेज दिया गया है, बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है, वो है सेकंड हाउस। अब सेकंड हाउस में जो राशि आती है वो है वृषभ राशि। तो इस वजह से वृषभ राशि भी सेकंड हाउस को इंडिकेट करती है और वृषभ राशि का प्रभाव उसी वजह से जन्म कुंडली में बहुत ज्यादा माना जाता है। वृषभ राशि रिसोर्सेस की राशि है। अब वृषभ राशि से केंद्र में पड़ती है सिंह राशि, वृश्चिक राशि और कुंभ राशि। वृषभ राशि जन्म कुंडली का एक पावर हाउस है, इसीलिए इसका जो चिन्ह है वो है बैल। नंदी भगवान इस राशि के देवता माने जाते हैं और इस राशि के जो ग्रह देवता है वो है शुक्र। अब इसी वजह से शुक्र के बहुत से कैरेक्टरिस्टिक्स आपको इस राशि में देखने को मिलेंगे। अब हमने ये चीज तो समझ ली है कि वृषभ राशि को पावर हाउस माना जाता है, लेकिन इसका उपयोग कैसे करें? क्या आपके जीवन में कभी आप किसी जगह पे फंस गए हो या किसी जगह से निकलने की बहुत कोशिश कर रहे हो बट आप निकल नहीं पाते हो? ऐसा लगता है कि आपको किसी ने जकड़ रखा है। ऐसा तभी होता है जब आपके जीवन में एनर्जी नहीं होती है। जब आपके जीवन में एनर्जी नहीं होती है तभी ऐसी सिचुएशन आपके जीवन में आती है। आप बहुत प्रयास करते हो बट आप निकल नहीं पाते क्योंकि आपके पास वो रिक्वायर्ड एनर्जी नहीं है जो आपको पुश करे। मान लीजिए एक आधी गाड़ी है, आप किसी गाड़ी से जा रहे हो और गाड़ी किसी गड्ढे में अटक गई। अब गड्ढा हो गया वृश्चिक राशि, जो गड्ढे को डिनोट करता है। अब गाड़ी तो अटक गई। अब आपको गाड़ी से आप अब गाड़ी का इंजन उतना पावरफुल नहीं है कि आप उस गड्ढे से बाहर निकल पाओ, तो आप वहीं पे लुप हो जाते हो। आप निकलने की कोशिश करते हो लेकिन वापस गाड़ी वहीं पे आ जाती है। ऐसी ही सिचुएशन बहुत लोगों के जीवन में होती है। लेकिन जब कोई आपको पीछे से एक्स्ट्रा पावर देता है, जब आपको कोई धक्का देता है, तो वो गाड़ी आपकी गड्ढे से निकल जाती है। इसी तरह जब आपके जीवन में एनर्जी की डेफिशिएंसी हो जाती है तो आपके जीवन में इस तरह की सिचुएशंस होती रहती है। अब वृश्चिक राशि यदि गड्ढा है ना, तो गड्ढे से निकलने का जो फोर्स है वो फोर्स वृषभ राशि है। इसीलिए ये पावर हाउस माना जाता है। वृश्चिक राशि से अपोजिट पड़ती है, इसीलिए वृश्चिक राशि के जो डाउन इफेक्ट है वो सारे के सारे ये राशि कैंसिल कर देती है। अब वृषभ राशि का आपने ये ट्रेंड आपने समझ लिया। अब इसको प्रिडिक्शन में आप कैसे यूज करेंगे? जैसे किसी का सूर्य यदि वृषभ राशि में है तो ऐसा व्यक्ति जब भी फंसेगा उसको अपने पिता से हेल्प मांगनी चाहिए, पिता से कुछ मदद मांगनी चाहिए। अब किसी का यदि शुक्र वृषभ राशि में है तो आपको आपके पार्टनर के मदद की जरूरत पड़ेगी। जब बुध वृषभ राशि में है तो आपको आपके फ्रेंड्स की जरूरत पड़ेगी। यदि गुरु है तो आपको आपके गुरु की जरूरत पड़ेगी। आपको ऐसे लोगों को मदद मांगनी पड़ेगी, तब जाके आपको उस लूप से बाहर निकलने के लिए वो कुछ फोर्स एनर्जी दे देंगे। तो इसको इस तरीके से यूज करना है। ज्योतिष का किताबों में जो लिखा हुआ है उसको एज इट इज याद करने से ज्योतिष नहीं आएगा। आपको उस चीज को समझना पड़ेगा और उसको इम्प्लीमेंट करने का तरीका ढूंढना पड़ेगा। किसी का यदि शनि वृषभ राशि में है तो आपको उसको बोलना है कि आपको आपके वर्कर्स की, आपके कलीग्स की हेल्प चाहिए। उनकी एनर्जी से आप कोई गिवन टास्क खत्म कर पाओगे। वो बहुत बेसिक प्रिडिक्शन है और ये आप बहुत इजीली किसी को भी दे दीजिए, वो 100% उस पर काम करेगी। अब वृषभ राशि का नेक्स्ट फैक्ट है कि उसको रिसोर्स की राशि माना जाता है। अब रिसोर्स का मतलब होता है जो चीज आप जमा करते हैं या जो चीज आपको चाहिए है ना। तो अब इसको प्रिडिक्शन में कैसे यूज मान लीजिए किसी का यदि सूर्य वृषभ राशि में चला जाता है तो ऐसा व्यक्ति के लिए जो रिसोर्स रहेगा वो उसका आत्मबल रहेगा, उसका प्राउड, उसका अहंकार, वो उसके लिए रिसोर्स है। ऐसा व्यक्ति अपने अहंकार को कभी झुकने ही नहीं देता। अब यदि वृषभ राशि में किसी का बुध चला जाता है
ऐसे व्यक्ति को आप देखेंगे उसके पास बहुत सारे कपड़े वो जमा करके रखता है और बताता भी है कि मेरे पास ये ड्रेस है, मेरे पास वो ड्रेस है, मैंने ये कलर का भी ड्रेस लिया है, वो कलर का भी लिया हुआ है, और मल्टीपल लेता है। उसके लिए वही रिसोर्स है। यदि किसी का शुक्र है तो फिर कहने ही क्या, इसके ऐसे ऐसे लोग तो पैसा बहुत ज़्यादा रिसोर्स की तरह संभालते हैं और रिसोर्स की तरह उसको यूज़ भी करते हैं। इस तरीके से आपको वो रिसोर्स वाले पार्ट को यूज़ करके प्रेडिक्शन में इसका यूज़ करना है। और एक चीज़ बताता हूँ जब हम वृषभ राशि को डिटेल में स्टडी करेंगे। अब यदि अब वृषभ राशि जो है ये आपकी स्टेटस को सपोर्ट करने वाली राशि है। ऐसा क्यों? क्योंकि मकर राशि से ये 5th हाउस में आती है। 5th हाउस होता है सपोर्ट का। जैसे 10th हाउस आपके स्टेटस का माना जाता है, मकर राशि जैसे आपके स्टेटस की राशि मानी जाती है, उसी तरह जो वृषभ राशि है उस स्टेटस को फुलफिल करने में आपकी मदद करती है। देखिए कोई भी इंसान अगर बहुत ज़्यादा स्टेटस वाला है, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेड है, ज़्यादातर धन के वजह से ही होता है। उसका स्टेटस उसका बरकरार वो धन के वजह से ही होता है। कोई अगर आईफोन ले लेता है तो उसका स्टेटस बढ़ जाता है, क्योंकि आईफोन इज द रिसोर्स। वो वृषभ राशि है जिससे आपका स्टेटस बढ़ रहा है। वृषभ राशि आपके स्टेटस को बढ़ाती है। अब किसी इंसान का स्टेटस किस चीज से बढ़ेगा, है ना? यदि किसी का शुक्र है तो किसी का धन से बढ़ेगा। वृषभ राशि को आपके वाणी से भी जोड़ा जाता है। आप जैसे बोलते हो, आप आपके फेस को भी वृषभ राशि से जोड़ा जाता है। किसी का सूर्य वृषभ राशि में है, ऐसा व्यक्ति बहुत ही ज्यादा तेजो में, मोस्टली ऐसा व्यक्ति आपको ऊंचे कपाल वाला मिलेगा, उसका माथा बहुत ज्यादा चौड़ा और बड़ा होगा। यदि शनि आता है तो ऐसा व्यक्ति का चेहरा पतला होगा और लंबा होगा। यदि किसी का चंद्र वृषभ राशि में होता है तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही ज्यादा आकर्षक और बहुत ही ज्यादा उसका चेहरा गोल होगा। अब यदि बुध आता है तो ऐसा व्यक्ति का चेहरा बहुत ही ज्यादा हंसमुख और बहुत ही कॉमेडी टाइप का वो इंसान रहेगा। यदि गुरु आता है तो व्यक्ति थोड़ा सा गंभीर प्रवृत्ति का दिखेगा और थोड़ा सा मैच्योर दिखेगा। अगर शुक्र वृषभ राशि में आता है तो ऐसे व्यक्ति के आंखें बहुत ही ज्यादा अच्छी होंगी और चेहरा भी बहुत आकर्षक होगा। तो इसे इस तरीके से आपको यूटिलाइज करना है, ठीक है। अब वृषभ राशि को आंखों से भी जोड़ा जाता है, उसका कारक सूर्य और शुक्र को माना जाता है। तो ये एक अलग टॉपिक है, इसको हम लोग अलग तरीके से और एक्सप्लेन करेंगे। तो अब वृषभ राशि को आपके खान पान से भी जोड़ा जाता है। आप कैसा खाना खाते हैं ये वृषभ राशि से समझ आता है। यदि सूर्य वृषभ राशि में है तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही ज्यादा राजसी भोजन करने वाला, जो ट्रेंड में चल रहा है, ऐसा व्यक्ति ऐसी चीजें खाता है। मोमोज खाएगा तो भी उसको अच्छी थाली में, अच्छे डेकोरेटिव मैनर में, अच्छे टेबल पे बैठ के उसको खाना है। यदि चंद्रमा वहां पे है तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही ज्यादा डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड खाता है, लेकिन एक ही दिन में नहीं। आज उसको एक चीज खाने की इच्छा है तो कल दूसरी चीज खाएगा, वो उसको रिपीटेटिव तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। ये चंद्रमा का इफेक्ट है। यदि शनि वृषभ राशि में है ऐसा व्यक्ति बासी भोजन खाएगा। तो ये इस तरीके से आप इस चीजों को यूज कर सकते हैं। तो आज मैंने आपको वृषभ राशि को प्रोडक्टिव तरीके से कैसे इस्तेमाल करना है ये आपको सिखाया है। इसको आप प्रैक्टिस करिए, इसको समझिए, और फिर आने वाले वीडियोस में मैं इसका एडवांस लेवल भी आपको बताऊंगा।